हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर हंगर हॉटस्पॉट्स। ये हॉटस्पॉट्स दो ऐसे रीजन्स में देखने को मिलते हैं जिसमें आपकी 22 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और इनके पीछे क्या कारण है, ये हॉटस्पॉट्स इनको क्यों बोला जा रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका डेटा इकट्ठा करती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं इन हॉटस्पॉट्स के कि यहां पे इतनी एक्यूट फूड सिक्योरिटी का जो इशू रह रहा है, जहां इनसिक्योरिटी बनी हुई है खाने को लेके, और इसकी चीजों को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सो डैट वहां पे फूड इनसिक्योरिटी ना हो। तो इस पूरे लेक्चर में हम इस डिटेल के बारे में जानेंगे और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो यहां पे जो न्यूज है वो ये है कि जो एक्यूट इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी आपके अगले 6 महीनों में, ये 22 ऐसी जगहें हैं। एक यूएन की रिपोर्ट आई है और जिसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है आपका सूडान, पैलेस्तीन, साउथ सूडान, हाइती एंड माली। तो ये जो है स्टेट्स, ये कंट्रीज जो हैं, ये हाईएस्ट कंसर्न्स के ऊपर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज और हैं, वो क्या हैं वो देखते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर हंगर हॉटस्पॉट्स। ये जो हंगर हॉटस्पॉट्स है, इसका जो डेटा तैयार करता है, जहां पे हमारी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसका डेटा तैयार करती हैं, जहां पे आपकी फूड इनसिक्योरिटी हो रही हो। अब ये फूड इनसिक्योरिटी जो है खाने के कमी की वजह से हो सकती है, जिसके कारण वहां पे लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, यानी कि डेथ के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, और बहुत सारे रीजन और भी हैं, वो देखते हैं इस लेक्चर में। अब यहां पे जब आपकी क्रिटिकल फूड शॉर्टेज देखने को मिलेगी, जहां पे ऐसे फैक्टर्स जो आपकी लाइफ को लेके चले जाएंगे, वहां के जगहों को हम कहते हैं हंगर हॉटस्पॉट्स। और ये डेटा हमें प्रोवाइड करता है FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और ये आपके सामने कंट्रीज है बहुत सारी, जैसे कि अगर मैं बात करूं माली, नाइजर, चाड, सूडान, साउथ सूडान, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, मॉरिशियाना, ठीक है, लेबनान, सीरिया, अफगानिस्तान, सोमालिया, इथोपिया, कीनिया, ये ऐसी कंट्रीज जहां पे आपकी भूखमरी से लोगों की डेथ भी हो रही है। क्या कारण है वो देखेंगे इसमें। अब यहां पे ये जो डेटा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये डेटा तैयार करती है और अगले 6 महीने का डेटा इन्होंने दिया है। नवंबर 2024 से मई 2025 का डेटा प्रोवाइड किया है, जिसमें इन्होंने 22 कंट्रीज का डेटा हमें प्रोवाइड किया है और ये 22 कंट्रीज का डेटा ही हमें प्रोवाइड करती है। अब इसमें बहुत सारी जो है एरियाज हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कि अगर बात करी जाए आपके सूडान की, ठीक है, और साउथ सूडान की, और उसके बाद बात करी जाती है आपके लेट्स सपोज यहां पे जो है सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, ठीक है, चाड की बात करें, चाड तो आपका हाईएस्ट कंसर्न में आता है, ठीक है, बुर्किना फासो की अगर मैं बात करूं, माली की अगर मैं बात करता हूं, तो दीज आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ द हाईएस्ट कंसर्न। यहां पे बहुत बड़ा हाईएस्ट कंसर्न देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे थोड़े से कंसर्न ज्यादा हैं लेकिन बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये सीरियन अरब रिपब्लिक की बात करी जाए, ये कुछ पैलेस्टीन एरिया में बात करी जाए आपके, ठीक है, चाड में बात करी जाए, नाइजीरिया में बात करी जाए, ये म्यांमार में बात करी जाए, सोमालिया, इथोपिया, कीनिया, इनमें बात करी जाए, तो ये हाईएस्ट कंसर्न वाले एरिया हैं। तो ऐसे ही एरियाज में इतनी भूखमरी क्यों है, ये फूड इनसिक्योरिटी क्यों है, जिससे लोगों की डेथ हो रही है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा, ठीक है। इस कंसर्न के बारे में याद करते हैं, पढ़ते हैं कि बहुत सारे रीजन ऐसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, मतलब आपके जहां पे आपका बिजनेस हो रहा है, पॉलिटिकल एंगल वहां पे आ रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं और ये एक फूड इनसिक्योरिटी का रीजन बन जाता है, उस एरिया में हॉटस्पॉट का रीजन बन जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यांमार में देखने को मिला है। दूसरा, जो आपका हाइती वाला एरिया है, वहां पे आपकी वायलेंस लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो जब भी वायलेंस होगा तो ऑब्वियसली बात है हंगर की सिचुएशन बनेगी, क्योंकि वहां पे कोई भी चीज अगर हमने प्रोवाइड करनी है, चाहे आपके ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाए, वहां पे वो चीज प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगी जहां पे इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है।
ऐसा ही एक रीजन देखने को मिलता है यहां पे आपके, दैट इज द आर्म्ड वायलेंस। कहीं से भी कंट्री में अगर आर्म्ड वायलेंस होती है तो भूखमरी का कारण होगा। क्यों कारण होगा? क्योंकि लोग जो है अपनी जगहों से हिल के दूसरी जगहों पे चले जाएंगे। जैसे अगर आपने देखा हो इंडिया पाकिस्तान का इशू हुआ, ठीक है, जहां अभी म्यांमार का इशू हो रहा है, जब किसी भी कंट्री का इशू होता है तो वहां पे अगर आर्म्ड वायलेंस हो रही है तो दिस इज ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट होगी, वहां के लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। अभी आपने देखा कि ये जो गाजा और इजराइल का इशू चल रहा है, जब चलता रहता है, गाजा में हॉस्टिलिटी जो है हॉस्टाइल कंडीशन बनी रहती है, जिसके कारण यहां पे भी फूड इनसिक्योरिटी की कंडीशन होगी। यहां के लोगों को प्रॉपर तरीके से ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज देखने को हमें मिलेंगे, सो दैट ये कंडीशंस इंटेंसिफाई होती रहेंगी यहां पे। सो हियर इज अ गाजा एंड हियर इज अ गाजा सिटी। यहां पे जो है ये गाजा स्ट्रिप के पास जो है ये सिचुएशन बनी रहती है यहां पे, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं यहां पे। ऐसा ही एक एरिया है साहिल, दैट इज इन द, ये आपका ये अफ्रीकन जगह पे देखने को मिलता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। जैसे कि ये सूडान है, सूडान ये साहिल वाला रीजन है। सूडान से कुछ रिफ्यूजीज आते हैं चार्ड वाले एरिया में, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना देते हैं। जब ये कॉन्फ्लिक्ट होगा इनसिक्योरिटी बढ़ेगी और फूड इनसिक्योरिटी तो आगे बढ़ ही जानी है। और ऐसे ही यहां पे इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे नाइजीरिया है, नाइजीरिया के नदर्न साइड के ऊपर यहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना हुआ है। और ये जब वायलेंस आपकी बनेगी, नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप जैसे जिहादी वगैरह हैं, जहां आपके लोकल पीपल हैं, जहां लोकल इश्यूज हैं, वो लोग अपने हथियार उठा लेते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाता है। और फूड इनसिक्योरिटी तो होगी होगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जैसी वायलेंस होगी ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। लोग यहां से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, अपने कामकाज छोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है खाना कैसे खाएंगे जब अपने कामकाज ही छोड़ दिए। तो यहां पे ये रीजन बन जाते हैं। नदर्न नाइजीरिया में भी ये सिचुएशन आपकी, जैसे मैंने बताया ना, नाइजीरिया के नॉर्थ साइड पे भी ये सिचुएशन बनती चली जा रही है, जो कि फूड इनसिक्योरिटी का कारण बनती है। ऐसा ही एक एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी वेदर कंडीशंस होती हैं, ला नीना, एल नीना, ये कंडीशन। जैसे ला नीना की कंडीशन जो है, जैसे कि आपके मलावी, मोजाम्बिक और ज़ाम्बिया जैसे देशों में, जो कि आपके सदर्न अफ्रीकन नेशन है, यहां पे फ्लड्स आ जाते हैं। फ्लड्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा देखने को भी मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे एल नीनो जो है ड्रॉट की कंडीशन बना देता है, जहां पे सूखे पड़ जाते हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए इथोपिया की, सोमालिया की, कीनिया की, तो इन एरियाज में जो है आपका क्या देखने को मिलता है, दैट इज ड्रॉट कंडीशन, एल नीना की कंडीशन। तो कहीं पे ला नीना बेस्ट होता है, कहीं पे जो है जो ला नीना जो है फ्लड्स भी लेके आ जाता है, और एल नीनो कंडीशन जो है आपके सूखे ले आती है। तो ये वेदर फॉरकास्टिंग का भी जो इशू है ये देखने को मिल जाता है, हॉटस्पॉट का कारण बन जाता है। अब देखा जाए कि इनको कंडीशन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। किसी भी एरिया में अगर वायलेंस हो रही है तो हमें एंटीसिपेटरी जो है मेजर्स लेने पड़ेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ट्रांसपोर्टेशन को खोल के रखना पड़ेगा कि वहां पे प्रॉपर तरीके से ये चीजें आपकी पहुंचाई जा सकें। और ये चीजें हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा यूनाइटेड नेशन है, क्योंकि पीस कीपिंग दैट इज आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दे विल इंटरफेयर, क्योंकि वो हमारे वो क्या है, वर्ल्ड में अंदर पीस बना के रखते हैं। तो इनको आगे आना पड़ेगा, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को यूनाइट होना पड़ेगा, और उस एरिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिससे लोगों की डेथ भी ना हो सके, लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, और लोग जो भूखमरी से मर रहे हैं उनको भी आप प्रोटेक्ट कर सकें। और साथ के साथ जहां पे जो ला नीना, एल नीना की जो कंडीशन बनती है, वेदर फॉरकास्टिंग प्रॉपर तरीके से आपकी होती रहनी चाहिए, सो दैट लोगों को अवेयरनेस उसी टाइम आपको मिलती रही चली जाए कि यहां पे फ्लड्स आ सकते हैं, यहां पे सूखा पड़ा जा सकता है, और सरकार भी उस चीज के लिए क्या काम कर सकती है उस एरिया में, ये प्रॉपर तरीके से वेदर फॉरकास्टिंग से आपको पता चलता चला जाएगा। जहां पे अगर सिचुएशन खराब भी हो गई है, चाहे वो गाजा की बात करो, चाहे वो साहिल रीजन की बात करो, चाहे म्यांमार की बात करो, तो हमें अर्जेंट असिस्टेंस इन लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सो दैट इन हॉटस्पॉट्स को हम बहुत ज्यादा इंटेंस हॉटस्पॉट्स ना बना लें कि ये भूखमरी से लोग ही मर रहे हैं। क्योंकि जब भूखमरी से लोग मरेंगे, जब भूखमरी से कंडीशन खराब होगी, उस एरिया की कंडीशन डेट्यूरेट होगी, कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन बनेगी, तो ऑब्वियसली बात है दिक्कतें आएंगी, वायलेंस बढ़ेगा। और अगर वहां पे वायलेंस नहीं बढ़ रहा, जब नॉर्मल कंडीशन भी रह रही है, लोग नहीं लड़ रहे, तो जो बच्चे हैं, लोग
लोग हैं वो मेल न्यूट्रिशन से वैसे ही मर जाएंगे। तो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत इन हंगर हॉटस्पॉट्स के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा से ज्यादा हमें खत्म करने की जरूरत है यहां पे। तो ये जो धर्म की चीजें हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनको बहुत ज्यादा हाईली कंसर्न करके इन इश्यूज को सॉल्व करने की जरूरत है, जिसमें आपका यूनाइटेड नेशन ही पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसमें ये आपका यूनाइटेड नेशन जो है आपका हेल्प कर सकता है पीस कीपिंग के लिए। तो ये था आज का टॉपिक, दे व्हाट आर हंगर हॉटस्पॉट्स। ये पेपर में आ सकते हैं, चीजें पूछी जा सकती हैं, ध्यान से इसको समझ के पढ़ के लिख के आना, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम, मतलब जो आपका ये स्टेटस प्रोवाइड करती है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का, इसका गोल क्या है? ये आपके ऑप्शन है जी, आपने बताना है इनमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं सो दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। दूसरा कहता है इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस करते हैं सो दैट लैंडस्केप, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी और नॉलेज सिस्टम जो है लोकल कम्युनिटीज को प्रोवाइड किया जा सके। ज्योग्राफिकली इंडिकेशन स्टेटस देते हैं सभी वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सो दैट हम उसको ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के अंतर्गत इंक्लूड कर लें। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। और ये था आज का लेक्चर। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे लेक्चर्स की पीडीएफ वगैरह जो भी होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारी स्टेट्स के पीसीएस एग्जाम्स के जो कोर्सेज हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। 4 नवंबर से इनकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, 10 नवंबर को इसकी एडमिशन क्लोज हो जाएगी। सुबह 8 बजे से इनकी क्लासेस हैं। ये आपके सामने ये कोड लगा हुआ है, तो कोड के ऊपर जो है ये वीआईपी लाइव कूपन कोड लगा के अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। करना कैसे है, आपको स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट खोलना है। जैसे आप स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट खोलेंगे ना, तो आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से चीजें दिखेंगी। जो भी स्टेट का या कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं, आप इसको ओपन करेंगे। ये अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस लाइव में जाएंगे, तो यहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज नजर आएंगे। ये स्टेट पीसीएस लाइव फाउंडेशन, कॉम्बो बैचेज, ये आपके रिकॉर्डेड बैचेज, कुछ टेस्ट सीरीज हैं या आपकी, कुछ आपके उत्तर प्रदेश के रिलेटेड हैं, बिहार के रिलेटेड है, हरियाणा, उड़ीसा, आपके पर्टिकुलर स्टेट्स के रिलेटेड हैं। कुछ लाइव बैचेज हैं, कुछ रिकॉर्डेड बैचेज हैं। जो भी आप इनमें इनरोल करना चाहते हैं उसको आप क्लिक कर लेना। चाहे आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, जब ऐसे क्लिक करेंगे बाय नाउ पे जाना। बाय नाउ पे देखेंगे ना तो प्राइस आपको कुछ ज्यादा दिखाएगा। यहां पे ऑफर अवेलेबल पे क्लिक करना, ये कुछ ऑफर दिखाएगा, इन पे भी क्लिक मत करने की जरूरत नहीं है। नीचे लिखा होगा गेट ए कूपन कोड, तो वहां पे एंटर कूपन कोड में VIP लाइव क्लिक कर देना। जैसे VIP लाइव इसमें डालेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको 69% और डिस्काउंट हो जाएगा यहां पे। तो ये सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। स्टडी IQ का कोई भी आप कोर्स लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पे जाइए, VIP लाइव कूपन कोड लगाइए और अपना डिस्काउंट लीजिए सभी बैचेस के ऊपर और अपनी पढ़ाई आगे स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, और इस तरीके के टॉपिक्स मैं और भी लेके आता रहूंगा। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।